मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय
अभयं नुमः श्रीकृष्णाय अभयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वप्रथम आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के चरणों में बारंबार प्रणाम। पतित पावनी मां गंगा, त्रिभुवन तारिणी मां गंगा को मां बारंबार प्रणाम। भगवत भक्तजन 16 अध्याय के ऊपर विगत 2 दिन से हम विचार कर रहे हैं। दैवासुर संपद विभाग योग भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। परिपूर्ण जीवन की आगामी प्रभा का वर्णन इस 16वें अध्याय में भगवान कर रहे हैं। किस अंधकार से लड़ाई करते हुए साधक इस प्रभा को प्रकट करते हैं, उसी का वर्णन इस 16 अध्याय में किया जा रहा है। जीवन में सेवा, ईश्वर के प्रति भक्ति, अद्वैत ज्ञान हमारे जीवन में आ गए अथवा आने की संभावना है, कैसे समझा जाए? जिस दिन इस आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन सेवा, भक्ति और ज्ञान जीवन में आने की संभावना हो सकती है। भगवत भक्तजन, आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाना ही साधक की साधना है। पहले तो अपने प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही कौरव सेना और पांडव सेना, हमें 2 सेना देखने को मिलता है। कौरव और पांडव आमने सामने हैं। यही सद्गुण और दुर्गुण का आपस में लड़ाई है। दोनों के फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। सजगता के साथ अध्ययन करने पर दुर्योधन वृत्ति और अर्जुन वृत्ति को हम समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वेद में भी इंद्र और वृत्त की कथा
हम सुनते हैं, वहां भी सद्गुण और दुर्गुण की लड़ाई। पुराणों में अनेक मिलता है, देव और दानव की लड़ाई, राम और रावण की लड़ाई। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन में सद्गुण दुर्गुण, सद्वृत्ति दुर्वृत्ति, दैव प्रकृति और आसुरी प्रकृति की लड़ाई निरंतर, प्रत्येक साधकों की यह लड़ाई लड़ करके ही विजय होना पड़ता है। निराशा की बात नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुर्गुण है तो हम प्रयत्न पूर्वक शास्त्र प्रतिपादित मार्ग पर चल करके, गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चल करके, गुरु सन्निधि में रह करके हम उस दुर्गुण को हटा सकते हैं और जीवन में दैवी भाव को विकास कर सकते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन हमारे अंदर ये सद्गुण और दुर्गुण ये है, परंतु ध्यान रखना है सद्गुण के सेनापति अभय को रखा गया है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रारंभ में मैं भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य का कुछ पंक्तियों को हम विचार करेंगे। भगवत पाद आचार्य शंकर लिखते हैं, संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति ही निबंधाय आसुरी राक्षसी च इति। संसार से अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो दैवी प्रकृति अपनाना पड़ेगा, और यदि आसुरी राक्षसी प्रकृति में हो, निबंधाय, ये बंधन का कारण बनता है। फिर भाष्यकार लिखते हैं, दैव्याः आदानाय प्रदर्शनम क्रियते। भाई दैवी प्रकृति जो है, आदानाय, दैवी प्रकृति को ही जीवन में प्रतिष्ठित करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए इसी का वर्णन प्रारंभ में ही कर रहे हैं। और इतरयोः परिवर्जनाय श्री भगवान उवाच। अन्य जो है आसुरी वृत्ति, उसका परित्याग करना है, दैवी वृत्ति को जगाना है और आसुरी वृत्तियों को मार्जन करना है। अधिकतर समय हम जो है नकारात्मक विचारों को लेकर के साधना में प्रवृत्त होते हैं और इस नकारात्मक भावों से लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, उब जाते हैं, छोड़ देते हैं। सकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भाव से आपको विचार करना है। मैंने उस दिन आपको कथा सुनाई कि एक सज्जन गुरु के पास आए और गुरु जी से कहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, एकाग्रता का अभ्यास करना चाहता हूं, परंतु होता नहीं, क्योंकि मेरे मन में
मेरे चित्त में अनेक प्रकार के विचार घूमता रहता है, बैठता ही नहीं। गुरुजी ने कहा मैं तो 1 घंटे में तुमको समाधि लगा सकता हूं। सज्जन ने विचार किया कि अच्छा 1 घंटे में लग जाएगा, जो इतने सालों का मैं प्रयत्न कर रहा हूं होता नहीं है। ईश्वर की अनुग्रह महसूस कर रहे हैं, मान रहे हैं। संत जी ने कहा जाओ मंदिर में और विग्रह के सामने 1 घंटा तुम बैठे रहो। कोशिश करना अगर ध्यान लग जाए, नहीं तो कोई नहीं, चुपचाप बैठे रहना। भक्त जब जाने लगे, संत जी कहने लगे कि देखो बंदर का चिंतन नहीं करना। भक्त कह रहे हैं कि इतने सालों का अभ्यास है, कभी बंदर तो आया ही नहीं चिंतन में, अब क्यों आएगा। और मंदिर में जाकर के बैठते हैं और वही बंदर उनके चिंतन में पहले आ जाता है। एक को भगाता है तो दूसरा आ जाता है। ऐसे करते करते परेशान हो करके कुछ देर बाद उठ करके आए और संत जी से प्रणाम किया। कहते क्या बात हो गया, आज तो बंदर ही हमें बैठने नहीं दिया। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा यही तो मैं कह रहा था। जब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं कि संसार का चिंतन नहीं करना है, व्यापार का चिंतन नहीं करना है, काम का चिंतन नहीं कर, ये जो नहीं करना है करके आप उसी चिंतन में लग जाते हैं। नहीं, हमें ईश्वर का ध्यान करना है, हमें परमात्मा का स्मरण करना है, नामस्मरण करना है। तो उस भाव से उसको करो, सकारात्मक रूप से दैवी वृत्तियों को विकास करने के लिए अगर आप तत्पर हो जाते हैं तो नारायण अपने आप आसुरी वृत्तियों का निराकरण होता रहता है। ईश्वर चिंतन में मन लगाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लग जाते हैं तो संसार का चिंतन छूट जाता है। इसीलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं दैव्याः आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। भगवान उवाच। पहला अभय को रखा, दैवी गुण के, दैवी सेना के सेनापति है अभय। भगवान भाष्यकार लिखते हैं अभयम भीरुता सत्व संशुद्धि सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचना माया अंडितादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ। अभयम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते हैं अभीरुता, डरपोक नहीं, निडर। भगवत भक्तजन, मैं कल आपके सामने यही प्रश्न रखा था कि अध्यात्म जीवन में अभय का महत्व क्या है। जरूर आप लोगों ने कुछ चिंतन किया ही होगा। भगवत भक्तजन, अभय को प्राप्त किए बिना अध्यात्म जीवन में आप अग्रसर नहीं हो सकते हैं। ध्यान देने की बात है। अभय को प्राप्त किए बिना आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुणों को आप प्राप्त नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। चिंतन कीजिए
कि आपके जीवन में अथवा आपको भय होता है किस बात से, किस बात का भय होता है? कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको कुछ हानि हो जाएगा, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए डर होता है, इसलिए भय होता है। किस लिए भय होता है? शरीर के बाहर दो प्रकार के भय हमें देखने को मिलता है। एक तो है भाई संपत्ति, जिसके द्वारा भोग को आप प्राप्त करते हो, तो संपत्ति का हानि, इस पर भय होता है। और दूसरा होता है अपना परिवार, परिजन, स्वजन, जिसको आप अपना मानते हो, उसका क्षय हो, लय हो, नाश हो, उससे भी डर, उससे भी भयभीत होते हैं। संपत्ति का जो भय है उसमें भी थोड़ा नाप तोल करना चाहिए। 2 रुपया के लिए आप भयभीत हो, खो जाएगा। 200 रुपया के लिए भयभीत हो, खो जाएगा। या 2000 के लिए भयभीत हो, इसमें भी तारतम्य है। और फिर धन और स्वजन, परिवार, ये दोनों में से नाप तोल कीजिए कि किससे ज्यादा आपका भय है। भगवत भक्तजन, हम लोग कभी अपने भय के बारे में सोचा ही नहीं। भय से निपटने के लिए व्यवस्था तो सब कुछ करते हैं, आज भी कर रहे हैं। जितना भी हमने व्यवस्था किया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें इनसिक्योर लगता है, और सिक्योर के होने के लिए हम कितने प्रयत्न करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यवस्था के मूल में एक असुरक्षा, एक भय दृढ़ होता जाता है। कभी आप विश्लेषण करो, चिंतन करो कि कितने कितने वस्तुओं में किस किस में मेरा भय है और किस किस में मेरा भय नहीं है, किस किस में हमारा डर है, किस किस में हमारा निडर है, मैं निडर हूं। कभी चिंतन तो करो, आत्मविश्लेषण तो करो, तब जाकर के पता लगेगा। अपने स्वजनों से डर है, अपने संपत्ति से डर है, खो जाने का, नाश होने का डर है। भगवत भक्तजन, दूसरी बात है कि रोग से डर होता है कि रोग हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, तो बड़े सजगता के साथ जीते हैं और डर डर करके ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तीसरी बात है कि स्वप्न में कुछ देख लिया, उससे भी डर होता है। और अधिकतर लोग अपने कल्पनाओं के डर से भयभीत होते रहते हैं। सबसे बड़ा जो भय लगता है, मृत्यु भय। तो देखो, भय का भी कितने प्रकार के भय हमारे जीवन में है। संपत्ति, भोग के साधनों से भी भय है। स्वजन, कुटुंब, परिवार से भी भय है। अपने रोग, ज्वाला, शरीर व्याधि से भी भय है। स्वप्न से भी भय है। कल्पना से भी हम भयभीत होते हैं। और महाराज,
मृत्यु भय से भी हम भयभीत रहते हैं। परंतु इस भय भीत जो आप है, जिससे आप डरे हुए हैं, इसके लिए आप कितने भी कोशिश करो, आज तक जो जो मैंने बताया उससे कुछ बेहतर आप उपाय निकाल सके हैं कि मुझे डर नहीं है? कितना भी सिक्योर व्यवस्था कर लो, परंतु वो एक आशंका बनी रहती है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो स्वजन से हो, चाहे वो अपने कल्पनाओं से हो, चाहे वो अपने शरीर के रोगों से हो। कभी भी आपने इस बात को आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इससे कभी भय लगता है? अपने ऐसा कभी डर लगता है कि नहीं कि कामना अपने पास है, कामनाओं के प्रबल वेग हमें कहीं ना ले जाए, ये भी तो एक भय है। साधक देखो किस प्रकार अपने विचार के द्वारा सद्वृत्ति को प्रस्तुत करते हैं, लाते हैं। कामनाओं पर अंकुश लाने के लिए कितना सुंदर एक विचार कि कामना हमें, मेरे मन की जो कामनाएं हैं ये प्रबल होकर के गलत ना कुछ कर दे। क्रोध, मेरे में जो क्रोध है, ये क्रोध जो है प्रबल वेग से हिंसा ना कर बैठे, यह भी एक डर है। ऐसे भी डर हो सकता है, होता है। लोभ का वेग प्रबल हो करके चोरी, बेईमानी ना करवा दे। ये सब में कभी भी डर लगता है? काम, क्रोध, लोभ में? इस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। परंतु साधक की साधना है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी 16 अध्याय के अंत में जाकर के आसुरी वृत्तियों को संग्रहित करके तीनों को रखा, काम, क्रोधस तथा लोभ। तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। इससे हम भयभीत नहीं होते। हमारा भय धन में है, परिवार में है, कल्पना में है, मृत्यु में है। परंतु कितना भी आप निश्चय कर लो, सुरक्षित व्यवस्था कर लो, निर्भयत्व को प्राप्त करने के लिए जब तक ईश्वर का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक आपके जीवन से भय, डर नहीं जा सकते। धन, वैभव, परिवार, ये सब पर आश्रित है, इसीलिए हम भगवान के आश्रय को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नारायण। जैसे जैसे धन संपदाओं से, स्वजन कुटुंबों से आश्रय छूटता है, निर्भरता जाती है, वैसे वैसे हम ईश्वर आश्रय लेते हैं। ईश्वर आश्रय होने नहीं देता है ये सब संपत्ति, वैभव, संपदाएं,
स्वजन, कुटुंब, ये सब ईश्वर आश्रित होने नहीं देते हैं। शरीर आश्रित होते हैं, शरीर के देखभाल में, शरीर स्वस्थ रहे, क्या क्या प्रबंधन करते रहते दिन भर, जीवन भर। शरीर पर आश्रित है तो कैसे वो ईश्वर आश्रित होगा? यही तो प्रतिबंधक है हमारे जीवन में। इसलिए भगवत भक्तजन, दो चीज ध्यान में रखना है। शरीर से हो, मानस से हो, चाहे शारीरिक पक्ष हो चाहे मानस पक्ष हो, चारों तरफ हम सिक्योर का ही चिंतन करते हैं। और इसीलिए द्वितीय पक्ष जो है, ईश्वर आश्रित हम नहीं होते। जैसे जैसे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंसी ही मुख्य कारण है। भय का मुख्य कारण है डिपेंडेंसी। ध्यान देना इस बात पर। जितने जितने आप अन्य के ऊपर, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे धन हो, वैभव हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, जितने जितने आप निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उतना उतना आप भयभीत होते हैं। जिसके प्रति व जिन लोगों के प्रति, जिन वस्तुओं के प्रति आप डिपेंड है, एक कैसे भय आता है कि ये कभी प्रतिकूल ना हो जाए। आज तो अनुकूल है, कभी प्रतिकूल ना हो जाए। आज तो वादा कर रहे हैं, कभी मुकर न जाए। होता है कि नहीं? कभी छोड़ न दे, कभी धोखा ना दे दे। भगवत भक्तजन, इसी दौड़ा दौड़ी में हम लगे हैं। देखो, कुत्ता दौड़ता है और हाथी मदमस्त होकर के चलता है। जिनके जीवन में डर है, भय है, वो कुत्ता जैसा दौड़ता, इधर उधर देखता है और दौड़ता जाता है। सुरक्षित स्थानों में पहुंचना चाहता है, परंतु वो पहुंच नहीं पाता है। और जो हाथी का चाल है, देखो, उनको पता है कि लंबा रास्ता है, हम कभी न कभी पहुंचेंगे। मदमस्त होकर के चल रहे हैं। तो दैनंदिन जीवन में अपनी परिचर्चा को देखो। सुबह से शाम तक आप किस लिए भागम भाग कर रहे हो? जो भी कुछ आप कर रहे हो, उसके मूल में भय तो नहीं है, परंतु परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, दैवी संपत्ति का मूल है अभयम। अभयम, निडरता, निर्भयता। हमारे जीवन ही तो भय से ग्रसित है, तो हम कैसे भक्त बन सकते हैं? भगवान के आश्रय लिए बिना हम भक्त नहीं बन सकते। नारायण, भगवान का आश्रय लिए बिना हमारा जीवन निर्भय नहीं बन सकते, अभयत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे याद है, कुछ साल पहले उत्तर काशी में हम लोग एक साधना शिविर का आयोजन किए थे। उस समय हर साल हम साधना शिविर प्रेमपुरी के लोनावाला में भी जो आश्रम है, वहाँ पर भी हमने 2 बार इस रिट्रीट का आयोजन किए। बॉम्बे की कुछ भक्त आयोजित करते हैं, 7 दिन 9 दिन का शिविर होता है। तो बॉम्बे के ही लगभग 40-45 भक्त मिल करके हम लोग उत्तरकाशी गए थे शिविर
मुझे याद है एक माताजी मिसेस ओझा एक दिन पूछ रहे कि स्वामी जी, काली कमली धर्मशाला में हम लोगों ने शिविर के लिए निश्चय किया था। धर्मशाला के बाहर कुछ फक्कड़ संत बैठे रहते थे, बड़ा मस्त थी, बड़ा आनंद से। 4-5 दिन हो गया तो वो माताजी पूछने लगी कि देखिए, आपने व्यवस्था किया, हम लोगों ने टिकट लिया, रिजर्वेशन करके सारी प्रबंधन करके आगे, खाना पीना रहना सब सिक्योर है, फिर भी मन में एक कैसे टेंशन है। परंतु मैं रोज निकलती हूं, वो माताजी कह रही है, काली कमली धर्मशाला से, तो धर्मशाला गेट के उस पार कुछ संत बैठे होते हैं, फक्कड़ संत, बड़े बिंदास आनंद से वो बिता रहे हैं, प्रसन्नता के साथ वो जी रहे हैं। जब भी देखता हूं हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा है। ना तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह है, ना खाने पीने की कोई प्रबंधन है, ना ड्रेसअप में कोई वस्त्र के प्रति कोई दृष्टि है, परंतु उनके मुखमंडल पर जो आनंद हम देखते हैं वो बड़ा अंदर से एक झकझोर देता है। क्या कारण है? भगवत भक्तजन जिन्होंने ईश्वर पर आश्रय कर लिया है, नारायण, उनका जीवन ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में तो खाने का, पीने का, रहने का चिंतन करते करते, भयभीत होते होते हम जीते हैं, परंतु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही पालन पोषण करता हूं, मैं ही गति, मैं ही भर्ता, प्रभु निवास शरणम सुहित, मैं ही हूं। वो बात को तो हम भूल ही गए हैं। तो निर्भरता जीवन में बहुत आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति जितना जितना जैसे जैसे हम निर्भर होते हैं, वैसे वैसे हम ये जागतिक संपदाएं हो, स्वजन हो, उससे हम अलग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा डिपेंडेंसी, बाह्य वस्तु विषय व्यक्ति में जितना निर्भर होंगे, जितना डिपेंडेंट होंगे, उतना ही ईश्वर आश्रय, ईश्वर पर निर्भर आप नहीं कर सकते, नहीं होते। इसलिए भगवत भक्तजन जरूर विचार करना चाहिए कि अगर दैवी वृत्तियों को जीवन में विकसित करना है तो प्रारंभ में ही भगवान कह दिया अभयत्व को प्राप्त करो। जितने भी दैवी वृत्ति है उसके मूल में अभयत्व है, और अभयत्व, अभय को प्राप्त किए बिना दैवी संपत्तियों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम। कौन सा बल लेकर के आप चल रहे हो? कौन सा बल? बाहुबल, तपबल और अपबल, मतलब ये जो सांसारिक वस्तु व्यक्तियों के ऊपर जो निर्भर था, परंतु चौथा एक बल है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। चौथा है बलराम, ईश्वर के प्रति, प्रभु राम के प्रति, उनके बल के प्रति, उनके शरणता के प्रति तो ध्यान दो, तब जाकर के आप समझ सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन
डिपेंडेंसी के बिना, सांसारिक आश्रय के बिना जीवन को जब तक आप समझ नहीं सकते हैं तब तक अभय को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। भगवत भक्तजन इसीलिए दैवी वृत्तियों में पहला अभय को रखा। भगवत भक्तजन इस अभयत्व के लिए शास्त्रकारों ने कई उपनिषदों में कई घटनाएं हमें मिलती है। याज्ञवल्क जनक का उपाख्यान हमें प्राप्त होता है। याज्ञवल्क जी जनक जी को कहते हैं, अभयम वै जनकः प्राप्तोसी, हे जनक तुमने अभय को प्राप्त किया। कभी भी हम अपने से पूछते ही नहीं हैं, इतना कुछ किया, रात को सोते समय एक बार पूछ लेना कि तूने अभय तो मिल गया तेरे को, किसी से कोई डर तो नहीं है, किसी से कोई भय तो नहीं है, ना अपने से ना अपनों से। क्या उत्तर आता है देख लेना। याज्ञवल्क जी जनक जी से पूछते हैं, अभयम वै जनकः प्राप्तोसी, अभय पद को प्राप्त कर लिया हे जनक। अभय तो नारायण ज्ञान का देन है। अभय ज्ञान अगर नहीं है तो अभय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधक द्वारा इसका अभ्यास करना चाहिए, उपदेश हमें मिलता है। साधन रूप से अभय को प्राप्त करना है, परंतु नियम है कि ज्ञानी के जो लक्षण होते हैं उसका प्रयत्न पूर्वक, उसका चेष्टा पूर्वक अभ्यास साधक के लिए होता है। भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय के प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इस श्लोक के भाष्य में लिखते हैं, सर्वत्रैव अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। जो साध्य, जो सिद्ध महापुरुष के लक्षण होते हैं वही साधकों के लिए साधना होती है। ध्यान देना चाहिए, सिद्ध महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, अभय तो भाई ज्ञान का देन है, परंतु वही अभय जब आप करते हो ये हमारे लिए साधना है, साधना है। इसीलिए दैवी गुणों में साधना के लिए अभयम शब्द को, अभयम पद को रखा। भगवत भक्तजन इसी प्रकार जीवन में ज्ञान जब तक नहीं हो सकता है, अद्वैत अनुभूति जब तक नहीं हो सकती है, तब तक अभय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब छोड़ दे नहीं, साधक की साधना है, मैंने पहले बताया। अभ्यास, ये जो बाह्य वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति जो डिपेंडेंसी है उस पर ध्यान केंद्रित करो। ये कब तक है, कहाँ तक हमें ले जाएगा, कब तक हमें सुरक्षित रखेगा, निश्चयता है कि नहीं।
उस पर निर्भर करके आप निश्चिंत हो सके कि नहीं, संग्रह करके इकट्ठा करके आप निश्चय को प्राप्त किए कि नहीं। अगर नहीं किए नारायण, तो आप कैसे अभयत्व को प्राप्त करेंगे? दैवी गुण, प्रथम जो गुण है, उसको आप कैसे जीवन में प्रतिष्ठित करोगे? इसीलिए भगवत भक्तजन, अभय दोनों तरफ से है। देखो, ये भी ध्यान देना है, दूसरे को मैं भयभीत न करूं, भय न दूं, एक, और दूसरों से मैं भीत न होऊं, दो। कोई मुझसे न डरे और मैं किसी से न डरूं, दोनों तरफ से। इसलिए भगवत भक्तजन, जब हम सन्यास लेते हैं, सन्यासियों के प्रैश मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। नदी में जा करके 2 हाथ उठा करके ईश्वर के समक्ष वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम किसी से भयभीत नहीं होंगे और हमसे कोई भयभीत ना हो। बहुत बड़ी बात है। सन्यास सब त्याग करके साधक जब यह संकल्प लेते हैं, उसके पीछे कितना बड़ा एक दर्शन है उनके जीवन में। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी से कोई मुझसे ना डरे और मैं किसी से भी ना डरूं। सर्वत त्याग रूप सन्यास लेता है। सभी प्राणियों को मेरे तरफ से अभय दान देता हूं। देखो कितना बड़ा एक संकल्प, और निश्चय कर लेता है कि जीवन में किसी को भयभीत ना करूं और सब आत्मवत है, मैं किसी से भयभीत ना हूं। द्वितीयात् वै भयम भवति, उपनिषदकार कहते हैं। जहां द्वैत है, जहां द्वित्व है, जहां अपने से अलग है, वहां भय है, और जहां एकत्व का अनुभूति है, वहां कोई भय नहीं है। ये तो ज्ञानी महापुरुष के लक्षण है, सन्यासियों के लक्षण है। परंतु साधक की जो साधना, हम जैसे सामान्य जनों के लिए तो महाराज यही साधना है। ईश्वर के ऊपर आप निर्भर हो जाओ। देखो जीवन कितना मधुमय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। पहले जमाने की बात है, जहाज करके कहीं दूर देश जा रहे थे कुछ यात्री। समुद्र के मध्यरात्रि में, जब समुद्र के गहराई में जहाज चलने लगा, अचानक बहुत जोर से आंधी तूफान एकदम जहाज को हिलाने लगे, वो जहाज के अंदर पानी आने लगा। सब लोग डर गए, भयभीत होकर के। जैसा जिसका जो सामर्थ्य है, कोई भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहे हैं। उसी जहाज में एक भक्त दंपति भी थी। पत्नी देखती है, ब्राह्मण जो परम वैष्णव परम भक्त थे,
वो कुछ भी नहीं कर रहे। पत्नी तो डरी हुई थी, गुस्से में आकर के पति से पूछती है कि तुम इतने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, ईश्वर के नामस्मरण करते रहते हो, भक्त कहलाते हो, और इस मर जाऊंगा, सब लोग डूब मरेंगे, हम इस समय कुछ नहीं कर रहे हो। अरे प्रभु को तो पुकारो। वो ब्राह्मण झटपट उतर करके अपने बैग से, झोला से एक चक्कू निकाला और एकदम खूब गुस्सा दिखाते हुए पत्नी के छाती में जाकर के बैठा। बैठ करके आंख लाल पीला करके कहने लगे कि अब इतना बड़बोली, अभी तेरे को मार डालूंगा। पत्नी तो पहले सकपका गए, फिर बाद में देखा रही, फिर बाद में जब चक्कू उनके छाती के ऊपर बैठाने के लिए तैयार हुए तब खिलखिलाकर हंस उठी वो पत्नी। कहते मरना तो है ही, आपके हाथ में मर जाए और आनंद की बात है। पतिदेव छुरा को, चक्कू को लेकर के उनके छाती से उतर आए और कहने लगे यही तो बात मेरी भी है। जिन्होंने संसार में भेजा है, जिन्होंने संसार के हर एक वस्तुओं को मेरे लिए दे रहे हैं, कर रहे हैं, अगर उनकी इच्छा है कि इस समुद्र में ही डूब मरे तो उसी की इच्छा से ही सब कुछ है, तो ठीक है। तो इसमें मैं क्यों उनको निवेदन करूं, बोलूं? अरे देवी, ये जो आंधी तूफान है, लहर है, ये क्या हमने लाया? ये लहर जिन्होंने दिया, जिन्होंने भेजा, अगर उनकी इच्छा है कि सबको, हम सबको मारे तो यही मंजूर है। इसीलिए मैं निश्चिंत हूं, मैं उनको पुकार नहीं रहा हूं कि आपके विचार, आपके निश्चय ही हमारा निश्चय है। कितना निश्चिंत होकर के बैठे हैं। देखो भगवत भक्तजन, यही है अभयता, यही है अभयत्व। इसलिए जिस दिन सांसारिक वस्तु, व्यक्तियों से निर्भरता जाएगी, उस दिन आप ईश्वर पर निर्भर हो सकते हैं, और ईश्वर पर निर्भर आश्रित होने पर ही अभयत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, दैवी संपत्तियों के मूल में जो अभयत्व है, सारे दैवी वृत्तियों को जगाने के लिए यही एकमात्र परम प्रथम रखा गया है। इस पर जरूर ध्यान दे। समय के मर्यादा को देखते हुए आज यहीं विश्राम देता हूँ। बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, पतित पावनी मां गंगा जी से यही निवेदन है कि संसार के आश्रय को छोड़ करके आपके चरणार बिंद का आश्रय ग्रहण कर सकूं, इतनी सामर्थ्य, इतनी तप, इतनी बल हमें देना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।